हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी। डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज है 27 जनवरी 2026। तो आज के करंट अफेयर्स जो बन रहे हैं उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 26 जनवरी को हर वर्ष स्वच्छ ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हर साल 26 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। स्वच्छ ऊर्जा के लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सतत विकास को गति देना। इसकी शुरुआत 2023 में की गई थी और पहला उत्सव 26 जनवरी 2024 को हुआ था। यह दिन ऊर्जा परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन कम करने पर जोर देता है। 26 जनवरी अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA की स्थापना की वर्षगांठ भी होती है। तो इस दिवस से जुड़े अन्य दिवस है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया गया। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस इंडियन आर्मी डे। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 23 जनवरी पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जबकि 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस 77वां गणतंत्र दिवस जो अभी ही मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, इसी दिन इन दिवसों को भी मनाया जाता है यानी कि 26 तारीख को। और 27 तारीख यानी कि आज अंतर्राष्ट्रीय प्रणय स्मरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन त्राची फर्स्ट का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया था? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। इसका उद्देश्य भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ सेक्टर में आतंकवादियों के सफाई के लिए एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था। यह क्षेत्र मुख्य रूप से घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों वाले क्षेत्रों पीर पांचाल रेंज में केंद्रित था। इस ऑपरेशन में सेना के विशेष बलों पारा एसएफ के साथ साथ आधुनिक तकनीक और ड्रोन का व्यापक उपयोग किया गया। यह क्षेत्र में घुसपैठ को रोकने और स्थानीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सेना की एक महत्वपूर्ण कार्रवाई थी। ऑपरेशन सर्वशक्ति 2024 राजौरी और पुंछ सेक्टर में सक्रिय आतंकवादियों को खत्म करने के लिए यह 2023 के ऑपरेशन सर्प विनाश की तर्ज पर शुरू किया गया है। ऑपरेशन रक्षक 1990 से जारी है। यह जम्मू कश्मीर में आतंकवादी विरोधी सबसे लंबे समय तक चलने वाला ऑपरेशन है। ऑपरेशन सद्भावना, इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर में स्थानीय लोगों का दिल जीतना और नागरिक बुनियादी ढांचे, स्कूल, अस्पताल का विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन THE विषय रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इसकी उपलब्धि है टाइम्स हायर एजुकेशन THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग 2026 में बेंगलुरु टॉप 100 में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान बना। संस्थान ने कंप्यूटर साइंस विषय में दुनिया भर में 96वां स्थान हासिल किया है। इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंस जैसे अन्य विषयों में भी यह भारत में शीर्ष पर रहा, हालांकि वैश्विक रैंकिंग में 100 से बाहर रहे हैं। इसके बाद MT यूनिवर्सिटी 251 से 300 बैंड और जामिया मिलिया इस्लामिया 301 से 400 बैंड कंप्यूटर साइंस श्रेणी में शामिल रहे हैं। इसका महत्व है, यह रैंकिंग शिक्षण, अनुसंधान परिवेश, शोध गुणवत्ता, अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण और उद्योग जगत के साथ सहयोग जैसे 18 मानकों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए IN स्पेस ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, पिक्सेल के साथ समझौता किया है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र IN स्पेस ने पिक्सेल के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम समूह के साथ एक ऐतिहासिक रियासत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के तहत भारत का पहला निजी नेतृत्व वाला राष्ट्रीय पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। क्योंकि कंसोर्टियम के सदस्य पिक्सेल के साथ इस समूह में ध्रुव स्पेस, पियरसाइट और
सैट्योर शामिल है। इस तारामंडल में 12 उपग्रह होंगे जो उच्च रिजोल्यूशन ऑप्टिकल, मल्टी स्पेक्ट्रल, हाइपर स्पेक्ट्रल और सार सिंथेटिक अपर्चर रडार डेटा प्रदान करेंगे। इस योजना की अनुमानित लागत 1200 करोड़ रुपए से अधिक है और इसे लगभग अगले 5 वर्षों तक पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार किस राज्य की पुलिस को प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन जी, सिक्किम राज्य की पुलिस को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। सिक्किम पुलिस को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार देश की सुरक्षा और शांति बनाए रखने में उनकी उत्कृष्ट और निस्वार्थ सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसका महत्व है राष्ट्रपति पुलिस ध्वज किसी भी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है जो उसकी वीरता और अनुशासन का प्रतीक है। यह सम्मान गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर घोषित विशिष्ट पदकों और सम्मानों की श्रृंखला का हिस्सा है। सिक्किम पुलिस यह सम्मान पाने वाले पूर्वोत्तर के चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गई है जो राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूती को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अलग होने वाला देश कौन सा है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका USA ने 22 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अपनी सदस्यता समाप्त कर ली है। इसकी पृष्ठभूमि है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2025 में कार्यभार संभालते ही कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत 1 साल का नोटिस पीरियड पूरा होने के बाद यह वापसी प्रभावी हुई। अमेरिका ने कोविड-19 महामारी के दौरान WHO के प्रबंधन में कमियों, चीन के प्रति कथित झुकाव और आवश्यक सुधारों की कमी को मुख्य कारण बताया है। अमेरिका WHO का सबसे बड़ा वित्तीय योगदानकर्ता था। लगभग 20% बजट इसके अलग होने से वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे पोलियो उन्मूलन और महामारी की रोकथाम पर गहरा वित्तीय असर पड़ने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री सेहत किस नेक्स्ट क्वेश्चन है मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, पंजाब में। यह शुभारंभ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए योजना शुरू की गई है। इसके तहत पात्र परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस इलाज प्रदान किया जाएगा। यह योजना केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के पूरक के रूप में कार्य करेगी ताकि उन परिवारों को भी कवर किया जा सके जो केंद्रीय योजना के दायरे में नहीं आते। लाभार्थी राज्य के सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। योजना के सुचारू संचालन के लिए यह विशेष सेहत कार्ड जारी किए जा रहे हैं जो डिजिटल रूप से भी उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 वर्ष की आयु में निधन हुए इलियास पाशा किस खेल से जुड़े हुए थे? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, फुटबॉल से जुड़े हुए थे। इलियास पाशा भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर थे जिन्होंने 1990 के दशक के मध्य में राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। उनका क्लब करियर है। उन्होंने मुख्य रूप से कोलकाता के प्रसिद्ध क्लबों ईस्ट बंगाल और मोहम्मडन स्पोर्टिंग के लिए खेला। वह 1980 के दशक के एक शानदार डिफेंडर माने जाते थे और उन्होंने संतोष ट्रॉफी में बंगाल का प्रतिनिधित्व भी किया था। इनका निधन जनवरी 2026 में 61 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, जिसे भारतीय फुटबॉल जगत के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में भारतीय हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन जी, नमिता गोखले को।
किसे प्रदान किया जाएगा? नमिता गोखले को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। प्रसिद्ध लेखिका और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF की सह संस्थापक नमिता गोखले को 2026 के भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार भारतीय साहित्य लेखन और सांस्कृतिक संवाद के क्षेत्र में उनके निरंतर और बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जा रहा है। इस पुरस्कार की घोषणा 21 जनवरी 2026 को बनारस साहित्य महोत्सव BLF के कर्टेन रिहर्सल कार्यक्रम में की गई। मुख्य सम्मान समारोह वाराणसी में 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 के बीच आयोजित होगा। अन्य विजेता महोत्सव में अन्य श्रेणियों के तहत ममता कालिया को प्रेमचंद्र पुरस्कार हिंदी फिक्शन और शाइनी एंटनी को रस्किन बॉन्ड पुरस्कार अंग्रेजी फिक्शन से भी सम्मानित किया जाएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के तहत लगभग 1 लाख रुपए की नगद राशि, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी, भोपाल में किया गया है। ग्रंथ कुटीर का मुख्य उद्देश्य युवाओं और आम जनता के बीच भारत की समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक विरासत के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। यह केंद्र दुर्लभ पांडुलिपियों, ऐतिहासिक ग्रंथों और भारतीय साहित्य के विशाल संग्रह को एक आधुनिक पुस्तकालय के रूप में प्रदर्शित करता है। इसका महत्व है कि केंद्र शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए एक ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जहां वे भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को समझ सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सीता सेलके को। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए मेजर सीता सेलके को 2026 के व्यक्तिगत श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना है। उन्हें जुलाई 2024 के केरल के वायनाड में आए विनाशकारी भूस्खलन के द्वारा बचाव कार्यों, रेस्क्यू ऑपरेशन के उनके अदम्य साहस और नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया। वर्ष 2026 के लिए संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर घोषित किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत विजेता को 5 लाख रुपए और प्रमाण पत्र, जबकि संस्थागत विजेता को 51 लाख रुपए और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का 56वां स्थापना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया गया है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी, 25 जनवरी को। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, जिससे यह भारत का 18वां राज्य बना। इसका स्थापना दिवस 2026। इस वर्ष 2026 राज्य ने अपना 56वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। 1948 में इसे मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में गठित किया गया था। बाद में 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर राज्य के विकास और हरित हिमाचल प्रदेश के लक्ष्य पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस राज्य में लॉन्च की गई? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी, गुजरात में। भारत की पहली एकीकृत निजी उपग्रह निर्माण इकाई का उद्घाटन गुजरात के अहमदाबाद साड़ंद के पास में किया गया है। इसे निजी अंतरिक्ष कंपनी इकाईरूट एरोस्पेस और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सहयोग से स्थापित किया गया है। यह इकाई उपग्रहों के डिजाइन, निर्माण, असेंबली और परीक्षण के लिए ही छत के नीचे एंड टू एंड समाधान प्रदान करती है।
यह केंद्र प्रतिवर्ष कई छोटे उपग्रहों के उत्पादन में सक्षम है, जिससे भारत की वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में हिस्सेदारी बढ़ेगी। मेक इन इंडिया पहल को मजबूती देता है और निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष अन्वेषण में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।